नमस्कारः, अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः, इतः पूर्वम् अस्माकम् अर्धवार्षिकी परीक्षा सम्पन्ना। अस्याः अर्धवार्षिकपरीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य जिज्ञासायाः समाधानं करिष्यामः। तो प्रिय बच्चों, इससे पूर्व हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र था उसको आज हम हल करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं और 4 खंडों में कुल 21 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र हमारा आया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, शीघ्र ही इस प्रश्न पत्र को आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र ये 4 खंडों में यह प्रश्न पत्र हमारा आता है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र इस प्रकार आया हुआ था, टाइप करके इस प्रकार से बनाया है। अनुक्रमांक का इस प्रकार लिखा होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26, विषय संस्कृतम, समय 3 घंटा, कक्षा 9 और पूर्णांक 80 नंबर। उसके बाद निर्देश यहाँ पर दिया गया है। आलोकः निर्देश कहते हैं इसको। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। उत्तराणि पृथक प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि। उत्तरों को पृथक अलग से दी गई आपको जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको लिखने हैं। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एव लेखनीयानि। प्रत्येक खंड के अनुसार उत्तरों को क्रमपूर्वक और एक ही स्थान पर लिखना है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लिखनीय। प्रश्न संख्या भी प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य ही लिखनी है। खंड संख्या भी लिखनी है और खंड भी लिखना है। खंड 4 खंड होते हैं, क खंड, ख खंड, ग खंड और घ खंड। तो यहाँ पर खंड क अपठितांश अवबोधनम, अपठितांश अवबोधन इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पर जो अपठितांश अवबोधन है वह बहुत लंबा है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, केवल इसमें आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा। प्रश्न पढ़ लेता हूँ। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नानुत्तरत्। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके और अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैं केवल आपको यहाँ से प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगा। तो यहाँ एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देने हैं। विवेकानंदः अमेरिका देशे कस्य प्रचारम करोति स्म। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृत्याः। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी का, सरस्वत्याः वाहनम किम। तो उत्तर हो जाएगा हंसः। ऊपर से आपको यहाँ पर से पैराग्राफ से ही इनको चुनना होता है और इसी से आपको इसको लिखना होता है यहाँ पर। अगला यहाँ पर है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। श्रोता विवेकानंदम किम उक्तवान। श्रोता ने विवेकानंद जी से क्या कहा। तो श्रोता विवेकानंदम उक्तवान अहो भारतीय संस्कृत्याः विसंगतिः, लक्ष्म्याः वाहनम उलूकः, सरस्वत्याश्च वाहनम हंसः इति। विद्वान कः भवति। तो उत्तर है विवेकम आश्रितः नरः एव विद्वान भवति। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत्। अस्माकं इति पदम केषां कृते प्रयुक्तम। तो भारतीयानां कृते। उसके बाद है सरस्वत्याः इत्यत्र का विभक्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति ही। पंचमी भी होती है लेकिन षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नरः विद्वान भवति इति वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भवति। अगला प्रश्न है इसमें, अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। तो आपने इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखा होगा स्वामी विवेकानंदः या भारतीय संस्कृति प्रचारः। इसमें भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था स्वामी विवेकानंद जी ने या स्वामी की विवेकानंद जी पर आधारित था। तो स्वामी विवेकानंदा, ऐसा आपने इसका शीर्षक लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर खंड ख रचनात्मकम कार्यम पत्र लेखन आता है। तो मित्रम प्रति वर्धापन पत्रम मंजूषायां प्रदत्त पदैहि पूरयत, ऐसा आया था। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जहाँ जहाँ ये मोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर नंबर भी पड़े हुए हैं। तो पहला यहाँ पर
स्थानम काशीतः ऐसा भरना था आपको। दूसरे में आपको पीयूष लिखना था और तीसरे में भवताम लिखना था। चौथे में आनंदितः, पांचवें में प्राप्तवान और छठे में प्रशंसनीय, सातवें में कोटिशः, आठवें में साफल्यम और नौवें में प्रणामः। उसके बाद 10वां हो जाता अभिनवः। इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत अगर मैं इसको पढ़ता रहूँगा तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए शीघ्र ही इसको बता रहा हूँ। इसकी मंजूषा यहाँ पर दी गई थी। पीयूष आनंदितः, कोटिशः, प्रशंसनीय, भवताम, काशितः, प्राप्तवान, साफल्यम, अभिनवः, प्रणामः। इस प्रकार से इसकी यहाँ पर मंजूषा दी गई थी। अगला प्रश्न, संकेत आधारिताम एकाम लघु कथाम लिखत। एक लघु कथा लिखनी थी। यहाँ पर शब्द सूची दी गई थी। वृक्षाः, खगाः, मेघैः, कृषकाः, वर्षाकालः, गगनम, महिलाः, कर्षति, अन्नानि, उड्डयन्ते, आनयन्ति, आच्छादितम। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए थे। इन शब्दों के अनुसार पर कथा बनानी थी उस पर, तो कथा आपने बनाई होगी। यहाँ पर जो काले वर्ण के बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी शब्द सूची में भी हैं और इन्हीं के आधार पर आपने लिखा होगा। वर्षा कालः आगच्छति, इदानीं गगनं सघन कृष्णैः मेघैः सर्वतः आच्छादितम् अस्ति। एतस्मिन् काले एव कृषकः स्वक्षेत्रं कर्षति, स चिन्तयति यत् वृष्ट्या तस्य अन्नानि सम्यक् भविष्यति। ग्रामे अनेके वृक्षाः अपि शोभन्ते, तेषु आश्रिताः खगाः मधुरं कूजन्ति, कदाचित् उच्चैः अपि उड्डयन्ते, पुनः च स्वनीडं गच्छन्ति। ग्रामे अनेकाः महिलाः कूपात् जलम् आनयन्ति, तासां मुखेषु अपि शान्तिः दृश्यते। तो इस प्रकार से आपने एक यहाँ पर कथा बनानी थी। चौथा प्रश्न इस बार इस प्रकार से एक नए प्रकार में आया हुआ था कि हिंदी भाषायां लिखितानां पंचवाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादम लिखत। यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखे हुए 5 वाक्यों का क्या करना था, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर था वह पढ़ रहा है। यद्यपि इसका प्रयोग हमने सत्र प्रत्यय के साथ करना है। पढ़ रहा है और पढ़ता है में अंतर आता है। तात्कालिक वर्तमान काल और एक वर्तमान काल। तो सह पठन अस्ति ऐसा इसका अनुवाद होता, लेकिन सह पठति आप थोड़ा ऐसा भी लिखते तो ठीक होता। मैं फल खा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाता अहम फलम खादन अस्मि तात्कालिक वर्तमान में, और वर्तमान में हो जाता अहम फलम खादामि। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम किम करोसि। उसके बाद अगला होता है यहाँ पर हम सब गीत गा रहे हैं, वयम गीतम गायन्तः स्मः तात्कालिक वर्तमान काल, वयम गीतम गायामः ये वर्तमान काल। वे सब दौड़ रहे हैं, ते धावन्तः सन्ति, और दूसरा इसका वर्तमान काल हो जाता ते धावन्ति। इस प्रकार से आप इसको बना सकते थे। उसके बाद खंड ग में निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ये व्याकरणात्मक एक अनुप्रयुक्त व्याकरण होता है। इसके आधार पर आपको उत्तर लिखने होते हैं। च वर्ण से उच्चारण स्थानम लिखत, तो आपने ईचु यसानम तालु पढ़ा होगा, तो इसका तालु हो गया। वर्ण संयोजनम कुरुत, संयोजन करना था। इसमें एक यहाँ पर वियोजन करके आया था, इसका संयोजन करना था। थोड़ा सा उसमें सकार, यहाँ पर दूसरा सकार दिया हुआ था, तो उसको न लिख करके, क्योंकि क्रियापद इस प्रकार से होता है, तो पाश्यति इसको आप शुद्ध कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पाश्यति हो जाता। उसके बाद वर्ण वियोजनम कुरुत, वर्ण वियोजन करना था आसित का, तो आधन सधन ईधन त, इस प्रकार से इसका वियोजन। उसके बाद अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम व कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। संधि और संधि विच्छेद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर पहला है सा प्रातः देवधन आलयम गच्छति, तो यहाँ पर इसका उत्तर बन जाता सा प्रातः देवालयम गच्छति। पूर्वे भानुदयः भवति, तो पूर्वे भानु धन उदयः भवति। धर्मस्य श्रेष्ठा गति भवति, यहाँ पर आपने करना था कि धर्मस्य श्रेष्ठा गतिर भवति। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात् उचितम शब्द रूपम चित्वा वाक्य पूर्ति क्रियताम। कोष्टक से उचित शब्द को चुन करके वाक्यों की पूर्ति, यहाँ पर वाक्य पूर्ति करनी थी।
तो यहाँ पर विप्राय और विप्रम दो शब्द यहाँ पर दिए हैं। तो निरपह विप्राय काम ददाति, तो आपने विप्राय यहाँ पर इसको लिखना था। उसके बाद बालका, दो शब्द दिए हैं मातु और मातरम, तो आपको मातरम लिखना था यहाँ पर, बालकः मातरम स्मरति। उसके बाद तीसरा था सह नेत्रेण काणः अस्ति, तो नेत्रयो और नेत्रेण दो शब्द हैं, तो आपने लिखना था नेत्रेण काणः अस्ति। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, उचितैः धातुरूपैः वाक्यानि पूरयत, उचित धातु रूपों के द्वारा वाक्य पूर्ति करनी है। तो स्व मम मित्रम, यहाँ पर लड़ लकार आया था लेकिन लिड लकार में होगा, क्योंकि स्व शब्द आया है इसलिए इसके साथ भविष्य काल का ही प्रयोग होगा। तो स्व मम मित्रम गमिष्यति, ये लिड लकार में, लड़ लकार न बदल के लिड लकार में आप इसको बदलेंगे। शिक्षक छात्राय क्रुध्यति, यहाँ पर क्रुद्धन लट, तो यहाँ पर क्रुध्यति हो जाएगा। तो वेदाः चत्वारः डॉट डॉट अस लंग लकारे, तो आसन हो जाता है यहाँ पर उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु विभक्ति निर्धारणम कुरुतः, रेखांकित कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रेखांकित पद है, तो इसमें लिखना है आपने कि विद्यालय से पुरतः मार्गः अस्ति, तो इसमें है षष्ठी विभक्ति विद्यालय से में। उसके बाद ख में है विद्यया विना ज्ञानम नास्ति, तो इसमें है तृतीया विभक्ति, विद्या में तृतीया विभक्ति। विद्यालय में परितः वृक्षा सन्ति, तो इसमें है द्वितीया विभक्ति। उसके बाद गणेशाय नमः, यहाँ पर है चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितेषु पदेषु प्रत्ययं पृथक कृत्वा लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रत्यय को अलग करना है। तो प्रत्यय अलग करके लिखेंगे आप। पहला जहाँ पर ही दिया है रमा विद्यालयम गत्वा पठति, तो यहाँ पर अलग करके आपने लिखना था रमा विद्यालयम गम धन गत्वा पठति। उसके बाद सीता पाठम पठितुम उपविशति, तो आपने लिखना था सीता पाठम पढ़ धन तुमुन उपविशति। उसके बाद ग था उत्तराखंडे बहूनि धार्मिक स्थलानि संति, तो यहाँ पर धार्मिक की यहाँ पर लिखना था आपने उत्तराखंडे बहु धर्म धन ठग स्थलानि संति। प्रश्न नंबर 11, अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषण रिक्त स्थान पूर्ति ही संस्कृतेन कृत्वा लिखत, तो यहाँ पर अंकों में दिए हैं, यहाँ पर आपने संख्यावाचक विशेषण से पूर्ति करनी थी। तो जैसे ये दिए हैं संख्या 1, 4, 3, 2, तो इनको आपने यहाँ पर से मम कक्षायाम एक कक्षा प्रमुखः अस्ति, तो ऐसे लिखना था आपने उत्तर, मम कक्षायाम एकः कक्षा प्रमुखः अस्ति। उसके बाद अस्माकं वेदाः 4 सन्ति, तो इसमें लिखना था अस्माकं वेदाः 4 सन्ति। ताः 3 महिलाः सन्ति, तो ताः तिस्रः यहाँ पर हो जाता, तिस्रः महिलाः सन्ति। तत्र 2 भवने स्तः, तत्र 2 भवने स्तः। अगला 12वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि पृथक कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में अव्यय पदों को अलग करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पर जो वाक्य दिख रहा है सुकार्तिनः कुतो विद्या, तो यहाँ पर कुतो आपका अव्यय पद है। अहम अपि विद्यालयं गच्छामि, यहाँ पर अपि जो है इसको आप लिख लेंगे, अव्यय पद है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13, उपसर्गम प्रयुज्य शब्द रचनाम कुरुत, उपसर्गों का प्रयोग करते हुए शब्द रचना कीजिए। तो यहाँ पर प्र, सम, नि और वी, इतने उपसर्ग 4 उपसर्ग आए हैं। पहले में आपने प्र में प्रभावः, प्रयोगः और प्रयत्नः, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। सम में संस्कारः, संगति और संतोषः। अगला यहाँ पर नि में बनाना था नियमः, निवासः और निवेदनम। वी में विनाशः, विभागः और विज्ञानम। इस प्रकार के आप बना सकते थे। खंड घ पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ अपना जो हमारी पुस्तक का है वह भाग यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ पर हमारे अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए गद्य को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्य आया हुआ था हमारे पाठ से, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजुषा तत्पुरः पुरतः समुक्षिप्ताः लोभाभिष्टा सा बृहत्तमां मंजुषां गृहीतवती, गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम् उद्घाटयति तावत् तस्याहं भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं, तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत्।
तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आया हुआ था, इसे हमने प्रश्न उत्तर छाड़ने थे। तो यहाँ पर था पहला, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कदा स्वर्ण काकेन मंजुषाः समुक्षिप्ताः। तो कदा तो यहाँ पर आया है प्रतिनिवृत्ति काले, तो ये प्रतिनिवृत्ति काले इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक पदेन में ही अगला प्रश्न है, बालिका किम पर्यत्यजत। तो बालिका ने क्या छोड़ा था, तो लोभम हो जाएगा। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। लुब्धया बालिकया कस्य फलम प्राप्तम। तो लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देश के अनुसार उत्तर यहाँ पर इस प्रकार थे, बृहत्तमाम मंजुषाम अत्र विशेषण पदम लिखत। यहाँ विशेषण पद लिखना था, तो बृहत्तमाम मंजुषाम में आपका बृहत्तमाम यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। उसके बाद समुक्षिप्ताः इति क्रिया पदस्य कर्ता कहा, तो ये स्वर्ण का कहा, गद्य के अनुसार हमें इसको देखना था। अगला 15वां प्रश्न है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे श्लोक को पढ़ करके, नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो श्लोक था, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय शतां विभूतयः। ये हमारा एक श्लोक आया था और इसी पर आधारित प्रश्न आए हुए थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने थे। तो एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नद्यः, थोड़ा सा इसके प्रश्न में अम्बः किम न पिबन्ति ऐसा आया था, एक थोड़ा प्रश्न गलत है, इसमें हो जाएगा नद्यः किम न पिबन्ति। तो इसको आपने लिखना था अम्बः। शताम विभूतयः कस्मै भवन्ति, तो परोपकाराय इसका उत्तर होना था। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने थे। नद्यः किम न कुर्वन्ति, तो नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति। निर्देशानुसारम उत्तरत, अगला आपको निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने थे। तो फलानि अस्य पर्यायवाची पदम लिखत। तो फलानि का पर्यायवाची शब्द यद्यपि बहुत विस्तृत तो हो नहीं सकता, लेकिन मैंने एक अमरकोश के अनुसार क्या शब्द उसके लिए प्रयोग हुए, तो फलानि का निष्पत्ति ही परिणामः बीजकोशः वृक्षदम, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है फलानि के लिए, फल के लिए। तो आप इसको पर्याय पद में इसको लिख सकते थे। उसके बाद अगला है, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, अत्र प्रयुक्तम अव्ययपदम लिखत। तो यहाँ पर खलु यह आपका अव्ययपद हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 16, नाट्यांशम अधिकृत्य अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। एक नाट्यांश यहाँ पर लिखा हुआ था और उस नाट्यांश से ही आपको प्रश्नों के उत्तर चुन करके वहां लिखने थे। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। मोदकम कह गृहीतुम इच्छति, तो उत्तर हो जाएगा चंदनः। का क्रुध्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्लिका। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुप्तां वर्धन्ते स्म, तो मोदकानि चंदनस्य जिह्वा लोलुप्तां वर्धन्ते स्म। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत, क्रुध्यसि शब्दस्य विलोम पदम लिखत। तो यहाँ पर क्रुध्यसि का जो विलोम पद ऊपर प्रयुक्त तो नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे प्रसीदसि। उसके बाद सुगंधस्तु मनोहरः विशेषण पदम लिखत। इन दोनों में से विशेषण पद क्या होगा, ऑप्शन आए हुए थे, सुगंधः या मनोहरा, तो विशेषण पद मनोहरा हो जाएगा। उसके बाद अधोलिखितम रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनमें रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्रश्न निर्माण यहाँ पर इस प्रकार से हमने करने थे। क है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। तो काले वर्ण के जो शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रेखांकित हुए थे। तो आपने लिखना था कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। तो यहाँ पर आपको लिखना था लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। तो आपने लिखना था प्रश्न, मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। उसके बाद घ था खलानां मैत्री आरंभ गुरुभिः भवति। तो यहाँ पर आपको लिखना था केशां मैत्री आरंभ गुरुभिः भवति। 18वां प्रश्न है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम उपयुक्त पदैः पूरयित्वा लिखत।
भावार्थ को पूर्ण करना था। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतोहतः। तो भावार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, चरित्रस्य प्रयत्न पूर्वकम रक्षा करणीय वित्तम आयाति याति च यदि वित्तम नष्टम भवेत् तदा किमपि। जो रेखांकित कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रिक्त स्थान भरने थे आपको। तदा किमपि नष्टम न भवति परम वृत्तम नष्टम भवेत् तदा जनाः मृततुल्याः भवन्ति मृताः इव भवन्ति। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। तो घटनाक्रम को यहाँ पर लिखना था, इस प्रकार से आया था। घटनाक्रम को पूरा नहीं पढ़ूंगा, इस प्रकार से आप देख लीजिए, क ख ग और घ इस प्रकार आए थे और इसी को सही क्रम में आपको लगाना था। तो सही क्रम में आप किस प्रकार लगाएंगे, मैंने नीचे लगाया हुआ है। तो सही क्रम में सबसे पहले आपका ख आ जाता, उसके बाद घ, फिर ग और फिर क। इस प्रकार से आपको लगाना था, इनको पूरा नहीं पढ़ूंगा। अगला प्रश्न 20वां है, अधोलिखितस्याः सूक्तेः सप्रसंग भावार्थम लिखत। भावार्थ लिखना था इस सूक्ति का, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो आपको पहले प्रसंग लिखना था, इयं सूक्ति महाभारतस्य अनुशासन पर्वात् संगृहीता। ऐसा सूक्ति आत्मौपम्य सिद्धांतम उपदिशति थी। यहाँ पर आपको भावार्थ इस प्रकार से करना था कि अस्याः सूक्ते भावः गंभीरः सरलश्च अस्ति। मनुष्यः यत्किमपि आचरणं स्वस्मै कष्टप्रदम् अप्रियं वा अनुभवति तादृशम् आचरणं सः कदापि अन्येषां कृते न कुर्यात् इति। यह तो थोड़ा कठिन था आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने अगर हिंदी में भी लिखा हो इसको तो ये सही होगा। प्रश्न नंबर 21, यह अंतिम प्रश्न है, अधोलिखितेषु अर्थ मेलनम कुरुत। नीचे दिए गयों का अर्थ मिलान कीजिए। तो अर्थ मिलान इस प्रकार से आए थे, वृत्तम आकर्षकः मनोहरः आम्रकुसुमम मृदुम मधुरम मंजरी चरित्रम। इस प्रकार से लिखना था। लास्ट लिखना था आपको, वृत्तम को आपको चरित्रम के साथ मिलान करना था, मनोहरः को आकर्षकः, मृदुम को मधुरम और मंजरी को आम्र कुसुमम। तो अस्तु विरमामि। नमो नमः।